कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविज़न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि बुध ग्रह यानी कि मरकरी अगर हमारे बर्थ चार्ट में वीक या अफ्लिक्टेड हो यानी कि कमज़ोर या पीड़ित अवस्था में हो तो वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है और किस तरह से इसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बुध ग्रह हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बुध रिप्रेजेंट करता है हमारी बुद्धि को यानी कि इंटेलिजेंस को, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, व्यापार को और सबसे अधिक हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। तो जीवन में बहुत बार हमारे सामने बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन हम क्या चुनते हैं उसी के ऊपर हमारी डेस्टिनी डिपेंड करती है। तो देखिए, अगर बुध ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में वीक या अफ्लिक्टेड स्थिति में है तो व्यक्ति या तो फैसले लेने में देरी कर सकता है या फिर वो गलत फैसले ले सकता है, जिसकी वजह से उसे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में यानी कि मैरिज, रिलेशनशिप या फ्रेंडली सर्कल में या अपने वर्क प्लेस पर बहुत सी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ उसके हाथ से निकल सकती हैं। तो अगर हमारे बर्थ चार्ट में बुध ग्रह वीक स्थिति में है यानी कि या तो वो नीच अवस्था में है या डिग्री वाइज उसकी स्ट्रेंथ कम है या वो कंबस्ट है, और दूसरी तरफ अगर वो अफ्लिक्टेड है यानी कि या तो वो पाप ग्रहों के साथ है या पाप ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव बुध ग्रह के ऊपर है, तो ये सारी स्थिति हमारे जीवन में हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को प्रभावित करती है और इस वजह से व्यक्ति के हाथ से जीवन में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में बुध ग्रह कमज़ोर स्थिति में प्लेस्ड हो तो वो किस तरह से हमारे जीवन में डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंबस्ट बुध की, यानी कि बुध ग्रह अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अस्त हो, सूर्य के साथ क्लोजली कंजंक्ट हो, तो वो किस तरह से जिन भावों का कंबस्ट बुध स्वामी है उन भावों से संबंधित फैसले लेने में व्यक्ति देरी कर सकता है। तो यहाँ पर हम कंबस्ट बुध की एग्जाम्पल देने के लिए हम बात करने वाले हैं देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी के बर्थ चार्ट का, जिनके बर्थ चार्ट में बुध ग्रह जो है वो 7th लॉर्ड जो कि विवाह का स्थान माना जाता है, सप्तम भाव, उसका 7th लॉर्ड होकर जो है बुध ग्रह कंबस्ट स्थिति में उनके बर्थ चार्ट में प्लेस था। तो कुछ एक वर्ष पूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में खुद रतन टाटा ने ये बताया था कि किस तरह से 4 बार उनका विवाह जो है वो होते होते रह गया। तो देखिए, जो कंबस्ट बुध है वो व्यक्ति के जीवन में इंटेलिजेंस में कमी नहीं करता बल्कि एक्सप्रेशन में कमी करता है। व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में देरी कर सकता है, अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट फैसले लेने में देरी कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उसके हाथ से निकल सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर कंबस्ट बुध का एग्जाम्पल देने का ये अर्थ नहीं है कि जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बुध ग्रह कंबस्ट होगा उसका विवाह नहीं होगा, बल्कि कहने का आशय ये है कि जैसे रतन टाटा हैं उनके बर्थ चार्ट में बुध ग्रह 7th लॉर्ड होकर कंबस्ट होकर प्लेस था, तो इसके साथ ही उनके बर्थ चार्ट में मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर वीनस भी कंबस्ट अवस्था में था और उनके बर्थ चार्ट में अविवाहित होने का योग भी था। तो यहाँ पर जो है कंबस्ट बुध की एग्जाम्पल देने का, रतन टाटा के बर्थ चार्ट में कंबस्ट बुध की एग्जाम्पल देने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि किस तरह से कंबस्ट बुध जो है वो व्यक्ति के जीवन में
व्यक्ति के जीवन में जो है इम्पॉर्टेंट फैसले करने में देरी करवा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़ व्यक्ति के जीवन से निकल सकती हैं। तो हालांकि जो कंबस्ट बुध है, इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि बुध ग्रह अगर हमारे बर्थ चार्ट में अफ्लिक्टेड स्थिति में है, यानी कि या तो वो पाप ग्रहों के साथ है या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर है, तो इस स्थिति में बुध ग्रह यदि एक मारक ग्रह होकर बर्थ चार्ट में बैडली प्लेस्ड है, तो व्यक्ति जो है अपनी खराब कम्युनिकेशन की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अपने लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। तो हम कुछ एक हाउसेस के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर कि अफ्लिक्टेड बुध की नेगेटिव प्लेसमेंट यदि हो और बुध ग्रह एक मारक ग्रह भी हो बर्थ चार्ट में, तो वहाँ पर ये विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन में पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस की, जो कि वाणी का स्थान माना जाता है, कुटुंब का स्थान माना जाता है। तो यदि यहाँ पर बुध ग्रह नीच अवस्था में या शत्रु राशि में राहु के साथ प्लेस्ड हो और उसके ऊपर दूसरे पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति का जो है वो व्यक्ति का अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने रिश्तेदारी में, अपने कुटुंब में, अपने फ्रेंडली सर्कल में अपनी ख़राब लैंग्वेज की वजह से, अपने अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से अपने लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिश्तों को भी ख़राब कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस का, जो कि संघर्ष और साहस का स्थान भी माना जाता है। तो यहाँ पर अगर बुध ग्रह नीच अवस्था में प्लेस्ड है या शत्रु राशि में प्लेस्ड है, राहु उसके साथ है और दूसरे पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो नेगेटिव सेंस में दुस्साहसी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका अपने सिबलिंग्स के साथ या फिर अपने पड़ोसियों के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ कुछ ना कुछ इशू जो है वो चलता ही रहता है और ऐसे व्यक्ति जो हैं बैठे बिठाए कभी भी किसी के साथ छोटी सी बात पर भी उलझ सकते हैं। तो इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ हमारे बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस की, जो कि सुख स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर शत्रु राशि में या नीच अवस्था में बुध के साथ राहु हो और उसके ऊपर दूसरे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने खुद के बिहेवियर की वजह से, अपनी खुद की लैंग्वेज की वजह से जो है अपने परिवार में अक्सर अशांति का माहौल जो है वो बनाए ही रखते हैं। तो इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ हमारे बर्थ चार्ट के 11th हाउस की, जो कि प्रॉफिट्स का, गेंस का और हमारे सोशल सर्कल का माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर शत्रु राशि या नीच राशि में बुध की प्लेसमेंट राहु के साथ और उसके ऊपर पाप ग्रहों की भी दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो तो ऑलरेडी खराब होगी ही, लेकिन उनको जो दोस्त, जो मित्र जो मिलेंगे वो, या उनका जो फ्रेंडली सर्कल होगा वो भी इस तरह का होगा कि जिनको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या दूसरी एडिक्शंस में जिनका बहुत ज़्यादा रुझान हो सकता है। तो ये सारी प्लेसमेंट जो है व्यक्ति को गलत आदतों की तरफ, गलत संगति की तरफ भी ले जा सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में जो है बहुत सी छोटी या बड़ी बहुत सी समस्याएं जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बुध ग्रह अगर कमज़ोर स्थिति में है या वो अफ्लिक्टेड है, पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स में जो है कभी भी अकेले फैसला नहीं करना चाहिए। उन्हें कुछ भी महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले किसी कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति से उसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए, उससे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नेगेटिव बुध के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्ति को जो है
गणेश जी की और माँ दुर्गा की आराधना करने से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।